कहाँ से आए हैं आप? कुंडाली बमोरी। नाम क्या है? दिनेश जी। यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार। पहली बार आए हैं। पहली बार आया। आपने इनको यहाँ तक लाने के लिए लगाए हैं या आश्रम की तरफ से है ये? आश्रम की तरफ से है। आश्रम की तरफ से। क्या नाम है आपका? अमर सिंह लोधी जी। जी। कहाँ से आना हुआ है? जिला रायसेन जी। ये कौन है आपके? ये हमारे भतीजे हैं। किसी ने बताया था इस आश्रम के विषय में? जी। किसी ने बताया? भगत जी। क्या बताया था? कि वहाँ चलो आप, सत्संग में सब सही हो जाएगा और सब यहाँ फ्री है, सब धर्म भाई गुरु जी की कृपा है, सब बढ़िया है। तो दर्शकों यहाँ विकलांगों को व्यवस्था में यहाँ ये आश्रम की तरफ से सेवादार लगे हुए हैं। आपकी तैयारी किस ओर है? कहाँ जा रहे हैं आप? अभी दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन करने जा रहे हैं। सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। और जन्म बह तेरे होंगे, और जन्म बहु तेरे होंगे, मानुष जन्म दुए लारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, तू जो कहे मैं लश्कर जोड़ूं, जाना तुझे अकेला रे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान। अरब खरब लगे माया जोड़ी, अरब खरब लगे। जी, यहाँ सभी प्रकार की सुविधा है परमात्मा की दया से। जो भी आता है मालिक की वाणी सुन के वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करके अपना जीवन का कल्याण कराते हैं। और इनके लिए पूरी सुविधा है जो लगे, जैसे जलराम की व्यवस्था है, चाय राम की व्यवस्था है, बिस्किट राम की व्यवस्था है, रहने सोने सभी प्रकार की व्यवस्था है। ये देख करके सभी ये हो जाते कि भाई नहीं, ये परमात्मा का दरबार है। सर आपने बताया था इन्हें यहाँ लाने के लिए? जी सर। तो ऐसा क्या यहाँ होता है जो विकलांगों को भी आप मदद करते हैं? यहाँ पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की कृपा है। यहाँ पे जो परमात्मा जी सद्भक्ति देते हैं और घोर से घोर महापाप से पाप कट जाता है और घोर से घोर रोग कट जाता है परमात्मा की सद्भक्ति करने से। तो दास को ये मिले थे बस में, मैं भोपाल से आ रहा था अपने गांव के लिए, बमोरी के लिए। तो ये भोपाल से ये एक्सीडेंट हो गया इनका 1 वर्ष पूर्व। तो इनके दिमाग पे डॉक्टरों ने बताया MRI जांच के द्वारा कि इनके क्लॉटिंग होगी ब्लड की सर पे, जिसके कारण इनके हाथ पैर पैरालाइसिस हो चुके हैं, जो चलने में अक्षम हो चुके हैं। तो मेरे को जिनके पिताजी ने बताया, बस में ही बातचीत हुआ, कल ही बात हुई है, नेक्स्ट डे, अभी फर्स्ट दिन की बात है, सेकंड डे है ये। तो इनको बच्चे ने बताया कि आप परेशान ना होइए, और ये डर रहे थे, घबरा रहे थे कि हमारे बच्चे को ऑपरेशन होगा, उसमें कोई गारंटी नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसा। तो मेरे को मालूम चला तो दास ने इनको बताया कि भाई आप हमारे गुरुजी के आश्रम एक बार विजिट करिए, आइएगा। तो ये परमात्मा की दया से आज इनका आना हुआ है। देंगे सुबह ये निकल गए 4 बजे, देंगे 4 व्हीलर गाड़ी से आए हैं ये बुकिंग करके। तो परमात्मा की दया से आज हमारे आश्रम में आ चुके हैं। तो जिसके लिए हम सेवा में इनके लिए आ गए हैं परमात्मा की दया से। यहाँ पे दर्शन करने के बाद, भंडारा करने के बाद फिर ये दीक्षा के लिए ज्ञान समझेंगे परमात्मा को और दीक्षा लेंगे ये दीक्षा। अच्छा सर, एक बात बताइए, यहाँ नाम दीक्षा जो लोग लेते हैं उन्हें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है? यहाँ पे जो भी हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा लेता है तो सर्वप्रथम उनको गुरुजी अपने कुछ नियम बताते हैं जिनके अनुसार हमको अंतिम श्वास तक पालन करना होता है। जैसे कि मांस, मंद्रा, दारू, तम्बाकू, नशा, पत्ती
ये चीजें हमारे भक्ति मार्ग में बाधा है, गुरु जी बताते हैं। तो ये चीजें पहले छोड़ना होता है हमको, और जैसे पाखंड पूजा है वो छोड़ना होता है, और किसी से रिश्वत लेना व देना, और ऐसे दहेज, आज के समय में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ा विष के समान समाज में कुरीति बनी चल रही है, जो परंपरा बहुत टाइम से। तो हमारे गुरु महाराज जी उन चीजों से भी आज की जनरेशन को, नई युवा पीढ़ियों को एक नया संदेश दे रहे हैं और दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं। जो आज कार्यक्रम हमारे यहाँ पर होने जा रहा है, आज एंगेज शादी, जिसको जगत में शादी बोलते हैं, हम हमारे गुरुजी के यहाँ पे रमणी करवाते हैं उसको। तो यहाँ पे न दहेज दिया जाता है न लिया जाता है। तो हमारे गुरु महाराज जी और भी मानव कल्याण के लिए, पर्यावरण से लेके, पर्यावरण में परमात्मा जी देख रहे हैं आज हमारे जगह जगह ये प्रदूषण हो रहा है, कहीं पे विदेशों में आक्रमण हो रहा है, बम गिर रहे हैं, जिससे हमारी वायुमंडल प्रकृति ध्वस्त होती जा रही है और हम उसकी चपेट में नई नई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए भी गुरुजी ने हमारे वृक्ष रोपण का कार्यक्रम जो विश्व लेवल पे था उसमें भी भागीदारी दी। गुरुजी के आदेश अनुसार भक्तों ने करोड़ों पौधों का रोपण किया। तो हर चीज को लेके परमात्मा आगे रहते हैं। कहीं बाढ़ आ जाती है, कहीं कोरोना की महामारी के टाइम भी परमात्मा ने अपने सारे आश्रमों में जगत के भाई बहनों भक्तों को सहारा दिया था परमात्मा ने, गुरुजी ने, और निःशुल्क उनको भंडारे की व्यवस्था की गई, दवाओं की व्यवस्था की गई। तो हमारे गुरुजी परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी जन मानव कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, रात दिन संघर्ष कर रहे हैं, और उनके अन्यायी भी हम सब सेवादार परमात्मा के आदेश अनुसार भक्तों की सेवा में लगे रहते हैं। तो दर्शकों, अब हम आ चुके हैं उस स्थान पर जो संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ मेन जो स्थान है। यहाँ पर जो हमारे भाई बंधु हैं, यहाँ सेवादार लगे हुए हैं यहाँ की रूपरेखा दिखाने के लिए। यहाँ जन सैलाब का मेघालय छाया हुआ है, इसमें ज्ञान की बरसात हो रही है और इस बरसात में सभी श्रद्धालु भीग चुके हैं, इसलिए सारी व्यवस्था सामने आपको देखने को मिल पा रही है। और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे बोला तोप का करता चले मैदान। ये ऐसा समय है जो एक सतयुग जैसा माहौल लग रहा है इस आश्रम में, और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान यहाँ फैला हुआ है। ये भारत भूमि में एक बहुत बड़ा एक चमत्कार जैसे लग रहा है जो सतलोक आश्रम बैतूल में देखने को मिल पा रहा है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।